बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट नंबर 6.2 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 6.2 की स्टेटमेंट पर चलते हैं। स्टेटमेंट है द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द ऑर्टा विच हैज़ एन एरर रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है ऑर्टा के अंदर जिसका इनर रेडियस है 1 सेंटीमीटर है। ये ऑर्टा क्या होता है इसको देखते हैं अभी। द ऑर्टा फीड्स 32 major arteries, each have an inner radius of 0.21 centimeter। और ये ऑर्टा क्या करता है 32 मेजर आर्टरीज को जो है वो ब्लड सप्लाई करता है और इसका मतलब ईच जो एक आर्टरी है उसका रेडियस कितना है 0.21 सेंटीमीटर। इफ द ब्लड इन द ऑर्टर ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर ब्लड की स्पीड जो है वो ऑर्टा के अंदर 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, at approximately what average speed does it travel in the arteries। तो arteries के अंदर इसकी स्पीड क्या होगी, यानी कि तमाम arteries के अंदर जो है वो स्पीड पूछ रहा है। assume that blood can be treated as an ideal fluid। सही, तो बेसिकली इसको हम लोगों ने एज एन आइडियल फ्लूइड को कंसीडर करना है और हमारे पास यहाँ पर कंटिन्यूटी नजर आ रही है कि हमारे पास जो ब्लड पंप जो हार्ट जो है वो पंप कर रहा है ब्लड ऑर्टा के अंदर, ऑर्टा जो है वो पंप कर रहा है आर्टरीज के अंदर। तो एक तरह से कंटिन्यूस चेंज चल रही है। दैट मींस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये ऑर्टा एंड आर्टरीज क्या होते हैं इसको जरा देखिएगा। देखें ऑर्टा जो है ना ये हमारे पास एक जो है वो बिगर रेडियस की हमारे पास जो है वो एक देखा हमको वेन नजर आ रही है, ठीक है। इसके साथ कनेक्टेड वेन्स जो है दीज आर कॉल्ड द आर्टरीज जिनका रेडियस कम होता है। यानी कि एक बड़ा सप्लाई चेन का पाइप है हमारे पास और फिर हमारे पास इसके जो कनेक्टेड छोटे छोटे पाइप्स हैं, सही है। तो ये जो छोटे पाइप्स हैं इनको हम लोग जो है वो आर्टरीज कह रहे हैं और ये जो बड़ा पाइप सप्लायर पाइप है हमारे पास दैट इज कॉल्ड द ऑर्टा जिससे हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को, ठीक है। तो यानी कि ये जो ऑर्टा है इसका रेडियस बड़ा है, इसका एरिया ज्यादा है और आर्टरीज जो है इनका रेडियस कम है और इनका जो है वो एरिया भी कम होगा। इसका मतलब ये है कि आर्टरीज के अंदर स्पीड ज्यादा होगी और आर्टा के अंदर स्पीड जो है वो कम होगी, बिकॉज जहां पर आपका एरिया ज्यादा है वहां फ्लूइड की स्पीड कम होती है और जहां पर एरिया कम हो जाएगा वहां पर फ्लूइड की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं, डेटा ड्रॉ करते हैं। दैट इज R1 = 1 सेंटीमीटर। इसको हम लोग जब मीटर में कन्वर्ट कराएंगे, डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, कितना हो जाएगा 0.01 मीटर। नंबर ऑफ आर्टरीज हमें गिवन की गई है 32 आर्टरीज। ईच आर्टरी का जो रेडियस है वो 0.2 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग कन्वर्ट कराएंगे, डिवाइड कराएंगे 100 के साथ, तो ये हो जाएगा 2.1 × 10⁻³ मीटर। वेलोसिटी ऑफ द ब्लड इन द ऑर्टा हमें गिवन किया गया 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ऑर्टा के अंदर जो ब्लड की स्पीड है वो कितनी है 2.25 मीटर पर सेकेंड। वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ब्लड इन द आर्टरीज। तमाम आर्टरीज के अंदर स्पीड कितनी है ये आपने कैलकुलेट करना सही। तो इसका जो हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखिए मैंने आपको कहा था कि ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो फ्लो कर, दैट्स वाई इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से सॉल्व करेंगे। दैट इज A1 V1 = A2 V2। लेकिन हमारे पास देखें यहाँ पर एरिया नहीं है लेकिन रेडियस गिवन किया गया है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया को देखें हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप होता है पाइप हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो सिलेंड्रिकल एरिया जो होता है कितना होता है πr²। तो इस एरिया को मैं जो है कन्वर्ट कराऊंगा किसके साथ, πr² के साथ। तो ये कितना हो जाएगा πr1² × V1 और ये कितना हो जाएगा πr2² × V2। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्योंकि नंबर ऑफ आर्टरीज हैं और ऑर्टा तो सिंगल ही है, तो ऑर्टा के लिए तो मैं यहाँ पर नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन आर्टरीज हमारे पास नंबर मतलब गिवन है, तो दैट्स वाई यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ n को इंक्लूड करा रहा हूँ आर्टरीज के रेडियस के साथ, सही। तो देखें पाई से पाई आपका जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। आपने क्या करना है, स्पीड ऑफ द आर्टरीज कैलकुलेट करनी है कि तमाम आर्टरीज की स्पीड आपने कैलकुलेट करनी है, दैट इज V2। तो V2 क्या हो जाएगा, इसको आप सेपरेट कर लेंगे, R1² V1 डिवाइडेड बाय n × R2², राइट। तो आपके पास स्पीड ऑफ द होल आर्टरीज कितनी आ जाएगी 0.01² × 0.25 डिवाइडेड बाय 32 × 2.1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, दैट इज 0.177 और 0.177 मीटर पर सेकेंड और 0.18 मीटर पर सेकेंड, सही। अच्छा ये हमारे पास जो है ना, देखिए ये अगर मैं स्पीड देख रहा हूं तो ये तमाम आर्टरीज की स्पीड है, दैट इज 0.18 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आप सिंगल आर्टरी की स्पीड निकालेंगे तो ये आएगी 5.66 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सिंगल आर्टरी की स्पीड जो है कितनी है 5.66 मीटर पर सेकंड। मतलब कहने का ये है कि ये तो आपके पास आंसर है कंप्लीट आर्टरीज के लिए, 32 आर्टरीज के लिए।
लेकिन अगर आप सिंगल आर्टरी के लिए निकालेंगे तो ये n नहीं होगा, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 5.66 मीटर पर सेकेंड। मीन्स ये कहने का मतलब ये है कि आर्टरीज का एरिया कम है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, अगर और ऑल्टा का एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर स्पीड क्या है, कम है। सही है, तो ये जो आपके स्पीड कम आ रही है ना, तो बेसिकली आप यहाँ पर ये कहेंगे कि सर हमारे पास तो ऑल्टा की स्पीड ज़्यादा है और आर्टरी की स्पीड कम है, तो ऐसा नहीं है बेटा, ये तमाम आर्टरीज की कंबाइंड स्पीड है। अगर आप सिंगल आर्टरी की स्पीड निकालेंगे तो आपके पास आएगा 5.66, जो कि मोर देन स्पीड ऑफ द ब्लड इन द ऑल्टा है, क्योंकि ऑल्टा का एरिया ज़्यादा है तो यहाँ स्पीड कम है, आर्टरीज का एरिया कम है तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप एक इंडिविजुअल आर्टरी की स्पीड निकालेंगे तो कितनी आएगी 5.66, यानी कि इंडिविजुअल आर्टरी की स्पीड ज़्यादा आनी चाहिए और यही हमारे पास आएगी। लेकिन यहाँ हमने क्या करना है, कंबाइंड। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ट्रैवल इन द आर्टरीज। आर्टरीज का मतलब तमाम की तमाम जो आर्टरीज हैं उनकी आपने स्पीड निकालनी, तो तमाम की जो होल इफेक्ट हमारे स्पीड का दैट इज 0.18 मीटर पर सेकेंड। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6.2, सॉरी असाइनमेंट नंबर 6.2। असाइनमेंट नंबर 6.2 को देखते हैं। असाइनमेंट नंबर 6.2 की हम लोग जो है वो स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, अ गार्डन हॉज ऑफ इनर रेडियस 1.25 सेंटीमीटर कैरीज वाटर एट 2.6 मीटर पर सेकेंड। एक गार्डन का हॉज है और उसका इनर रेडियस कितना 1.25 सेंटीमीटर, यानी कि गार्डन के अंदर जो वाटर दिया जाता है उसको, मतलब उसका जो पाइप है उसको हॉज कहा जा रहा है और उसकी हमारे पास उसके अंदर वाटर की स्पीड कितनी 2.6 मीटर पर सेकेंड। द नोजल एट द एंड हैज रेडियस ऑफ 0.3 सेंटीमीटर, और जहां से वाटर इमिट आउट हो रहा है दैट इज कॉल्ड द नोजल। नोजल पे हमारे पास रेडियस कितना है 0.3, देखें यहाँ रेडियस बड़ा है 1.25 और यहाँ पर कितना है 0.3। तो हाउ फार डज द वाटर इमर्ज आउट थ्रू द नोजल, कितना मतलब दूर तक जाएगा जब आपको वाटर जो है वो नोजल से बाहर आएगा। तो देखें रेडियस हमें गिवन किया गया है, यानी कि हॉर्स का जो इनर रेडियस है वो 1.25 है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.0125 मीटर। वेलोसिटी हमारे पास कितना है 2.6 मीटर पर सेकंड। वो कह रहा है कि नोजल का जो रेडियस है वो 0.3 सेंटीमीटर है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कराएंगे मीटर के अंदर, तो कितना हो जाएगा 3 - 3 मीटर। वो कह रहा है कि कितनी स्पीड होगी जब वाटर आपका इमर्ज आउट होगा नोजल के अंदर से। तो बेटा ज़रा देख लीजिए, यहाँ पर ये है वाटर हॉर्स, सही, कि जिसका हमारे पास जो है वो एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है v1, यानी कि यहाँ वेलोसिटी कम होगी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और यहाँ पर आपका जो है नोजल की साइड पर एरिया कम हो गया तो यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सही, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, और हमें पता है कि हमारे पास क्योंकि इन टर्म्स ऑफ रेडियस गिवन किया गया है तो एरिया हमारे पास जो पाइप होता है सिलेंड्रिकल शेप होता है, तो इसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी मैं पाई को पुट करूंगा पाई r1 का स्क्वायर इंटू v1, और यहाँ क्या आ जाएगा पाई r2 का स्क्वायर इंटू v2, राइट। पाई से पाई कट जाएगा। आपने जो है वो नोजल की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो नोजल की वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी 45.13 मीटर पर सेकेंड, दैट इज आवर असाइनमेंट नंबर 6.2। सही, बस ये दो ही हमारे पास जो है इस चैप्टर के असाइनमेंट्स एंड मतलब के एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट जो है इंक्लूडेड हैं 6.1 एंड 6.2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो MCQs, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। सही, सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।